अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लियो यानी बुर्ज असद, आने वाले 3 दिन आप लोगों की मोहब्बत, माली मामलात, मुखालफिन और रूहानी पहलुओं के हवाले से बहुत ही नुमायाँ रहने वाले हैं। सन की एनर्जी, मून की पोजीशन और दीगर प्लैनेट्स के असरात इस टाइम पीरियड को आपके लिए लियो गैर मामूली बनाने जा रहे हैं। याद रखें कि एस्ट्रोलॉजी इम्कानात और रुझानात की निशानदेही करती है। हतमी फैसला हमेशा आपकी सोच, नीयत, अमल और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आने वाले दिनों में आपकी शख्सियत का कुदरती एतमाद मज़ीद नुमायाँ होता नज़र आता है, लेकिन जज्बात पर काबू रखना लियो बेहद ज़रूरी है। मोहब्बत के हवाले से पुरानी गलत फहमियाँ ख़त्म होने के इम्कानात हैं, जबकि कुछ अफराद को नए रिलेशनशिप की शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। फाइनेंस के हवाले से ये वक्त बेहतरीन है प्लानिंग के लिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। दुश्मनों और मुखालिफिन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। याद रखें लियो कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे मजबूत हिकमत अमली साबित होती है। रूहानी तौर पर ये 3 दिन आपको अपने बातिन की आवाज़ सुनने, शुक्रगुजारी अपनाने और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने का मौका फराहम करेंगे। अगर आप अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम कर लेते हैं तो ये दिन ना सिर्फ खुशखबरियाँ लाएंगे, बल्कि आने वाले दिनों की बुनियादों को भी मजबूत बनाएंगे। पहला दिन लियो आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन का इम्तिहान साबित हो सकता है। मून की पोजीशन आपके दिल की बातों को ज़्यादा शिद्दत से सामने लाएगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों में वजाहत और यकीन चाहेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने शरीके हयात या महबूब से गैर ज़रूरी शिकायत करने की बजाय उनकी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें कि एक नरम लहजा और थोड़ा सा वक्त आपके रिलेशन को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी पुराने दोस्त या जानने वाले के ज़रिए दिलचस्प मुलाकात के मामलात बनते नज़र आते हैं। फाइनेंस के हवाले से ये दिन मोहतात रहने का है। किसी नई सरमायाकारी, कर्ज देने या बगैर तहकीक के कारोबारी फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। आपके सामने लियो एक ऐसा मौका आएगा जो बज़ाहिर बहुत पुरकशिश लगेगा, लेकिन इसके तमाम पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी होगा। दुश्मनों के हवाले से पहला दिन आपको खामोश मुशाहिदा करने का मशवरा देता है। कुछ लोग आपकी कामयाबी से मुतासिर होकर हसद का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर न कीजिएगा। रूहानी एतबार से ये वक्त शुक्रगुजारी का है। चंद लम्हे तन्हाई में बैठकर अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स पर गौर करें। पॉजिटिव इरादों के साथ अपने वक्त का आगाज़ करें, किसी भी काम का आगाज़ करें। ये अमल आपकी ज़हनी बेचैनी को कम करेगा और आपको बेहतर फैसले करने में हेल्प करेगा। दूसरा दिन लियो निस्बतन ज़्यादा ताकतवर और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। सन की मजबूत पोजीशन आपके एतमाद में इजाफा करेगी, जिसका असर आपकी गुफ्तगू, फैसले और रिलेशनशिप पर वाज़े नज़र आएगा। मोहब्बत के मामलात में ये दिन ख़ास अहमियत रखता है। अगर किसी रिलेशनशिप में फ़ासले पैदा हो गए थे तो अब बातचीत के ज़रिए बेहतरी नज़र आती है। बाज़ अफराद को अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जबकि शादीशुदा अफराद को शरीके हयात के साथ खुशगवार वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। फाइनेंस के हवाले से आने वाले 3 दिनों में दूसरा दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ की निशानदेही करता है। किसी पुराने प्लान से फ़ायदा मिलने, रुकी हुई रकम वापस आने या इजाफी आमदन के इम्कानात भी पैदा होते नज़र आते हैं। लेकिन अखराजात पर काबू रखना लियो बहरहाल ज़रूरी होगा, क्योंकि जज्बाती ख़रीदारी बाद में परेशानी का बायस बन सकती है। दुश्मनों और मुखालफिन के हवाले से ये वक्त आपके हक़ में नज़र आता है। आपकी खुद एतमादी और दानिशमंदाना रवैया उन लोगों को खामोश कर सकता है जो आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव सोच रखते हैं। याद रखें कि हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता, असल कामयाबी अपने मकसद पर तवज्जो बरकरार रखने में है। रूहानी तौर पर यह वक्त अंदरूनी ताकत को बेदार करने का है। अपनी नीयत को साफ रखें लियो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने दिल में मौजूद नेगेटिव जज्बात को छोड़ने की कोशिश करें। जितना आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, याद रखें उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगी। तीसरा दिन आप लोगों के लिए कई अहम इशारे लेकर आया है। गुज़श्ता 2 दिनों के तजर्बात आपको वाज़ेह सिम दिखाएंगे। मोहब्बत के हवाले से इब्हाम खुलेंगे और आप ये बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि कौन सा रिश्ता आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा सिर्फ वक्ती जज्बात पर कायम है। अगर आप किसी अहम फैसले के बारे में सोच रहे थे तो जल्दबाजी न कीजिएगा, बल्कि दिल और अक्ल दोनों की आवाज़ सुने। बाज़ अफराद को किसी पुराने रिलेशन से मुतल्लिक़ गैर मुतवक्की खबर भी मिल सकती है। फाइनेंस में इस्तेहकाम के आसार मिलेंगे। अगर आपने पहले दिन एहतियात और दूसरे दिन समझदारी का मुज़ाहरा किया होगा तो तीसरा दिन पॉजिटिव रिज़ल्ट
रिजल्ट उस समझदारी का दिखाएगा। किसी तजर्बाकार शख्स का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और मुखालिफिन के हवाले से ये दिन आपको एक अहम सबक देकर जाएगा। आपको सिखाएगा कि अपनी एनर्जी गैर ज़रूरी लोगों पर खर्च नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात याद रखें लियो, आपकी खामोश कामयाबी ही आपका सबसे बड़ा मजबूत जवाब होती है। रूहानी एतबार से ये वक्त खुद एहतसाबी का है। अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों पर गौर करें, अपने दिल से नाराज़गियों को निकालें और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोच रखें। दुआ, कुरान पाक की तिलावत और दुरूद पाक की कसरत आपकी ज़हनी कैफियत को पॉजिटिव कर देगी और जितना आप अपने अंदरूनी सुकून पर तवज्जो देंगे लुइयो, उतने ही बैरूनी मसाइल को हल करना आपके लिए आसान होगा। ओवरऑल अगर जायज़ा लें इन 3 दिनों का लियो तो आने वाले 3 दिन आप लोगों के लिए तब्दीली, शऊर और खुद एतमादी के दिन साबित हो सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने जज्बात को दबाने की बजाय उन्हें समझदारी से बयान करें। रिश्तों में एतमाद और खुली गुफ्तगू आपके लिए खुशियों के नए दरवाजे खोल सकती है। माली मामलात में प्लानिंग और सब्र आपकी कामयाबी की कुंजी होंगे और याद रखिए कि फौरी फ़ायदे की बजाय तवील मुद्दती सोच अपनाना बेहतर रहेगा। दुश्मनों और मुखालिफिन के मामले में याद रखें, आपकी असल ताकत आपका किरदार, आपकी मुस्तकिल मिजाजी और आपका पॉजिटिव रवैया है। हर नेगेटिव बात का जवाब देना लियो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वक्त खुद सच्चाई को साबित कर देता है। रूहानी एतबार से ये 3 दिन आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज ये है कि ज़िंदगी की असल ताकत अंदरूनी सुकून में पोशीदा है। कोशिश करें लियो कि अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ करें। नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें और जितना हो सके रब ताला का शुक्र अदा करें। अपने मकासद को वाज़ेह रखें और अपनी एनर्जी उन लोगों और कामों पर खर्च करें जो वाकई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिल में उम्मीद, ज़बान में नरमी और अमल में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करेंगे तो ना सिर्फ ये 3 दिन बल्कि आने वाला पूरा वक्त आपके लिए पॉजिटिव तब्दीलियों का बाइस होगा। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और मैं बार बार कहती हूँ लियो, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।